नाज़रीन 25 मई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, जिसमें इकबाल टाउन का रिहायशी फैसल अब्बास उस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए घर से रवाना हो जाता है। जब वो रावी पुल पर पहुंचता है तो वहां पर पीटीआई कारकुनों के दरमियान और पुलिस के दरमियान झड़प हो रही होती है और झड़प के दौरान पुलिस की तरफ से शेलिंग और लाठीचार्ज किया जाता है। जैसे ही लाठीचार्ज होता है भगदड़ मच जाती है और पुलिस फैसल अब्बास को पकड़ लेती है और तशद्दुद और लाठीचार्ज करती है। मारते मारते जैसे ही रावी ब्रिज पर पहुंचते हैं फैसल अब्बास को धक्का देते हैं, जो कि दरियाए रावी में गिर जाता है। तक भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारा भाई अभी हमारे साथ नहीं है। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो आ जाएगा या हमारे साथ ही है, ये घर से निकले हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अभी भी यही एहसास है, यही जज्बात हैं उनके लिए। जब वो आखिरी दफ़ा घर से निकले हैं तो क्या कह के गए हैं आपको? घर से निकले हैं तो मेरे साथ तो उनकी बात हुई थी। जब निकले हैं घर से उनसे कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले मेरी बात हुई, फ़ोन आया मुझे, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जब भी खान साहब ने कॉल दी है कहीं पे भी एहतजाज के लिए, ये लिबर्टी चौक भी पीछे अब अभी जाते रहे हैं। फैसल भाई का शुरू से ही जो है ना, कम से कम कोई 15 साल हो गए हैं तकरीबन। उससे पहले कोई 8 साल वो इंग्लैंड में थे, वहाँ से जब वापस आए हैं तो फिर तब से ही खान साहब और तहरीक इंसाफ और ये कि यार सच्चा इंसान है, कुछ करना चाहता है मुल्क के लिए। उसके अलावा बाहर से आए हुए आपको पता लोग आते हैं, वहाँ देखते हैं कि यार वहाँ लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ पे हमारे ना कानून है ना कोई। अक्सर हम लोग इशारों पे, यार लोग इशारों पे नहीं खड़े होते यार, इस तरह से मैं बोलते थे कि यहाँ किस तरह से लोग। तो इसीलिए वो एक उनको इमरान खान की शक्ल में एक नज़र आया था कि यार ये बंदा है जो करना चाहता है कुछ पाकिस्तान के लिए, और एक जज्बा था उनके अंदर कुछ करने का पाकिस्तान के लिए कि यार कुछ करना चाहिए बग़ैर किसी लालच के। कोई 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जब आखिरी दफ़ा वो गए हैं तो आपसे कोई रब्ता वगैरह हुआ है? आपको उन्होंने कहा था कि आप भी चलें या उस लॉन्ग मार्च का आप भी हिस्सा थे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मेरे से घंटा डेढ़ घंटा पहले बात हुई। मुझे उन्होंने पूछा कि भाई क्या, हाँ जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अभी सो के उठाऊँ। तो यार क्या फिर चलें? मैंने कहा जी बस थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं रेडी होने लगा हूँ। तो वहाँ से वो असल में उस दिन अम्मी के घर थे। 2 दिन पहले उनके अपने यहाँ घर में पुलिस ने रेड की तो काफ़ी तोड़ ताड़ दरवाजे तोड़े और अंदर भी सारा, तो फिर इसलिए वो उधर चले गए थे वालदा की तरफ। तो कहते कि मैं घर जा रहा हूँ अपने, वहाँ से बाइक लूँगा। तो मैंने कहा चले जब निकलेंगे ना तो मुझे भी कॉल कर देना, हम इकट्ठे ही चलेंगे वहाँ। आए हैं यहाँ से जब निकले हैं तो उस टाइम मुझे उन्होंने कॉल नहीं की। तो उसके कोई घंटे डेढ़ बाद मैं घर से निकलने लगा हूँ, तो फिर मैंने कहा कि कॉल कर लूँ उनको कि कहाँ पे हैं, तो मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ उनके पास। तो जब मैं निकल के मैंने कॉल की है तो उनका मोबाइल किसी और ने, जो लोग वहाँ साथ थे, उसने उठाया। उसने कहा जी ये जो भाई का मोबाइल है जिनका, तो इनको पुलिस वालों ने पुल से नीचे फेंका है, तो हम इनको चारपाई पे डाल के तो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मेरा एकदम मतलब पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई है कि क्या कह रहा है। मैं कहा यार की कह रहे हैं भाई, कौन हो तुम? तो मतलब कहाँ है भाई, कहाँ पे हैं? उसने कहा इस तरह ये यहाँ रावी के पुल पे थे, तो यहाँ पुलिस वालों ने ऊपर इन्हें पुल से नीचे धक्का दिया है, तो वो अभी हम इनको लेके तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये मेरी लास्ट उनसे बात हुई है। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं फौरी। उसी तरह भागते रास्ते में मैंने भाई को फ़ोन किया है, वो निकले हैं। कोई दोस्तों को फ़ोन किया, वो भी जैसे जैसे थे वो वहाँ पे निकले हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो मैं तो पहुँच नहीं सका उस टाइम, जब भाई मेरे से पहले पहुँचा। वही बता रहा था कि मैंने जाकर देखा तो बस उन्होंने मेरी तरफ। कहा जा रहा था कि उनके पाँव में कुछ ज़ख्म भी था, लेकिन जज्बा था कि लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है। खान साहब ने कॉल दी है लेकिन उसके बावजूद चले गए थे, तो उसके बारे में बताइएगा ज़रा। 3-4 दिन पहले हाँ जी, उनका पाँव पे ना वो चाय खुद ही किसी टाइम रात को वो बना लेते थे अपने लिए, तो उसी ने बनाते कहते पूरी चाय ना उनके पाँव के ऊपर गिर गई थी और पाँव काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म भी था और सूजा भी हुआ था। तो वो फिर भी निकले हैं, उनका एक जज्बा था। मतलब वो बता रहा हूँ, जब भी इमरान खान ने कॉल दी है उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो वहाँ पे पहुँचे हैं। हमें भी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप में से किसी, यानी कि कौन कौन से अफराद थे उससे पहले? सब शफकत महमूद साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, फिर गवर्नर साहब भी आए थे, उमर सरफराज चीमा साहब आए थे, मैडम यास्मीन राशिद आई थी, और उसके अलावा भी काफ़ी लोग, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब थे, ज़ुबैर नियाज़ी साहब थे साथ। खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी शिरकत के आप मुंतज़िर हैं कि खान साहब भी आपके पास? जी, खान साहब ने भी कॉल की थी। उनकी, मेरी जो भाभी हैं फैसल भाई की बेगम से उनकी बात हुई है। उन्होंने भी यही कहा है कि आप जो है परेशान नहीं होना आपने, आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं, तो हम आपके साथ हैं।
तो उसी तरह ही जिस तरह जो भाई का हमारे खान साहब के लिए और इस पाकिस्तान के लिए जो उनके जज्बात थे, हमारे भी बिल्कुल उसी तरह से जज्बात पाकिस्तान के लिए भी और खान साहब के वीएन के लिए भी उसी तरह ही हैं। हम लोग भी अब अपने भाई को मिशन को लेके इसी तरह ही चलेंगे आगे। अच्छा, अगर नेक्स्ट खान साहब कॉल देते हैं लॉन्ग मार्च की, तो आप क्या यानी कि तैयार हैं उसके लिए, आप और आपके दूसरे भाई? मैं पहले भी फैसल भाई के साथ हमेशा हर जगह पे मैं साथ ही होता था। अभी पीछे हम इस्लामाबाद भी गए हैं तो हम लोग इकट्ठे थे। लिबर्टी में भी डेली जो हम एहतजाज होता था उसके लिए हम लोग साथ ही होते थे। जिस तरह उनका एक विजन था, हम लोगों की भी वही है कि यार पाकिस्तान के लिए अब बस करें। ये लोग चोर डाकू खा के पाकिस्तान को सब कुछ, मतलब कब ये आम लोगों के कब दिन आएंगे, उनकी बेहतरी का कब सोचा जाएगा। वही बात है कि जो इतना जुल्म हुआ, ये सब कुछ हो गया है, कहाँ है सब ये वही इदारे, मतलब अब हम किससे इंसाफ किससे लेंगे? जो जुल्म करने वाले थे वही आगे से तफ्तीश करने वाले होंगे या वही उसका उनसे हम इंसाफ मांगेंगे? मतलब उनसे हमें किसी चीज़ की, ये तो खान साहब से हमें है उम्मीद कि इंशाल्लाह वो आगे आएँ और आगे आके हमें कोई इंसाफ किया। जो सुप्रीम कोर्ट और ये लोग सब, मतलब उन लोगों के लिए अदालतें खुल जाती हैं, मतलब किसी टाइम भी 100 मोटो लिया जाता है तो लें, अभी भी लो, इस तरह 100 मोटो लें और देखें क्या हुआ था उस दिन वहाँ पे, किसकी गफलत थी। हम ये नहीं कहते अगर हमारे भाई ने कुछ ऐसा किया था, वो कोई डंडे थे उसके हाथ में, वो किसी पे तशद्दुद कर रहा था तो उसको उसकी सज़ा हमें दे दें। अगर वो नहीं था जिम्मेदार, उसके हाथ में कुछ नहीं ऐसी कोई चीज़ थी, वो किसी पे तशद्दुद नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक क्या था कि एक अपने पाकिस्तान के लिए सिर्फ निकले थे और खाली हाथ बिल्कुल ज़ख्मी पाँव के साथ वो एक निकला वहाँ पे, और उसके साथ इस तरह तशद्दुद, इतना ज़ालिमाना कि मार मार के आप वो एक बंदे को फेंक दें वहाँ से नीचे और फिर उसके बाद उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है, वहाँ से उठा लें जाके, कोई पहुँचा दें यार कि किसी जगह पे। कोई नहीं था वहाँ पे, किसी ने किसी किस्म का कोई भी। आखिर में एक मैसेज देना चाह रहे हैं हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, उसके बारे में बता दीजिए। मौजूदा हुकूमत को मैं क्या मैसेज दूँ, बस हमारे साथ जो उन्होंने ज़्यादती जो और इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म लोगों के साथ, मतलब ये अपना मरना भूल गए हैं ये लोग। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे बिल्कुल पूरा यकीन है कि जो वो बड़ा बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और वो इंसाफ देगा हमें, इसी दुनिया में देगा इंशाल्लाह। आगे तो जो भी होगा और वो उनको इस दुनिया में भी दिखाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, ये फैसल शहीद अब्बास के यानी कि फैसल अब्बास शहीद के भाई थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने कहा कि जो भी जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इस चीज़ का समोटो लें। अगर हमारे भाई का कसूर निकलता है तो उसकी सज़ा हम यानी कि जो है ना भुगतने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम भट्टी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।